अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। मोक्ष का जो अंश है, मोक्ष का अनुभव नहीं होता है, नहीं उसका थोड़ा थोड़ा तो अनुभूति बताऊं मैं आपको। केवल दर्शन तक आत्मा की अनुभूति नहीं है, आत्मा का निश्चय है। केवल दर्शन तक क्या है? आत्मा का केवल दर्शन के बाद स्पष्ट वेदन होता है, फिर केवल ज्ञान और स्पष्ट वेदन, केवल ज्ञान और निर्वाण। आप समझे? वो लास्ट वर्ष में केवल दर्शन का मतलब होता है, केवल दर्शन के मार्ग का मतलब होता है धीरे धीरे ये संसार से मोह खत्म हो जाए, वैल्यू खत्म हो जाए, इंटरेस्ट खत्म हो जाए और आप धीरे धीरे आत्मा की वैल्यू कीमत बढ़ाते रहे। अटैचमेंट आत्मा के साथ रखो और निकाल अवस्थाओं का हो, कर्मों का हो, मगर उसमें इंटरेस्ट, पैसा कम आया, ज्यादा आया, पाप हुआ, पाप की भुगतान हुई, पुण्य की भुगतान हुई, कोई इंटरेस्ट नहीं। ये केवल दर्शन का बात है। ये खुशी की अनुभूति है ना। खुशी मतलब आत्मा की खुशी नहीं, संसारी अवस्थाओं के अनुभूति से मुक्ति, सुख दुख की अनुभूति, ये केवल दर्शन का मार्ग है। आत्मा की अनुभूति लास्ट बर्थ में होती है, मगर सुख दुख की अनुभूति से मुक्ति होना है। आप समझे? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म की अवस्थाओं से मुक्ति की अनुभूति करना, यह मुक्ति होती है। आपको ये अनुभूति होती होगी ना, तो आपको अटैचमेंट है ही नहीं किसी का साथ। हमको 100% नहीं है, फिर भी 90% प्लस है। हाँ वही केवल दर्शन में 90% प्लस है, केवल दर्शन 100% नहीं। वो स्लो प्रोसेस है। लेकिन आपको जैसे हायर जाएंगे तो एग्जाम भी तो हायर होगी। जो बाल मंदिर में होगी वो पीएचडी में तो नहीं होगी ना। तो इसीलिए तो मैंने कहा अगर 1% अज्ञान है तो भी नर्क गति में कर्म बांध सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि भाई ज्ञानी हायर लेवल के हैं तो उनकी अनुभूति भले है मगर वो गलती नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। अज्ञान है तो गलती कभी भी कर सकते हैं, एक आम आदमी की तरह। हो सकता है। लेकिन 1% से जो जीव हो, जो 90% जो डेवलप हो गया, तो 1% के कारण उसका थोड़ा भी कम नहीं होता, 90% भी प्रोग्रेस रहेगा नेक्स्ट जन्म में। डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। नरक गति में जाएंगे तो भी नहीं होगा, तो भी वो आनंद वो ही रहेगा। मगर वो 90% है और अगर 10% नहीं है तो वो 10% के हिस्से में कोई भी गति के कर्म और कोई भी प्रकार के कर्म अज्ञानी की तरह बांध सकते हैं। कृष्ण भगवान को कितने 100% नहीं हुआ था केवल दर्शन, तो फिर कर्म बंद होता संकित है नहीं, केवल दर्शन होता है तो कर्म बंद होता। तो प्रिंसिपल आप समझो, इसमें नाम देने की क्या जरूरत है। जब केवल दर्शन हो गया तो कर्म बंद नहीं होगा किसी का भी, XYZ का। और केवल दर्शन के पहले कर्म बंद हो सकता है। मानो कि कृष्ण भगवान को एट द एंड केवल दर्शन हो गया है मगर पहले बंद लग गया है ना। आप समझो, भले वो नरक में से अभी मनुष्य भाव में आके मोक्ष में जाएंगे, मगर जो बंद हो गया अभी आप समझो, जो अगली 24 के प्रथम तीर्थंकर पद्मनाभ, वो अभी कहाँ है? नरक में। क्यों नरक में है? अपने कर्मों के भुगतान के लिए ना, और वहां से मनुष्य में आके तीर्थंकर बन के। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अज्ञानी है। अज्ञान खत्म होने से पहले जो बीज लग गया तो फिर भुगतान तो, मगर बाद में अज्ञान खत्म हो गया, अभी नया बर्थ नहीं बनेगा, मगर जो बर्थ बन चुका है उसके लिए भुगतान। अभी आप समझे? तो ये बात है।
अगर मैंने केवल दर्शन होने से पहले अगर 2-3 भव के कर्म चार्ज कर लिए, इसमें से एक ही भव मनुष्य का, मगर एक भव नर गति का, एक भव देह गति का, फिर बाद में मनुष्य भव में आके मोक्ष में जाऊंगा, तो तीनों गति में जाना 10 लाख देव गति, 10 लाख नर गति, उसके बाद मनुष्य भव में आके जाऊंगा। भले अज्ञान नहीं है तो भी, अज्ञान खत्म होने से पहले बीज पड़ गए तो भुगतान तो करनी पड़ेगी। अभी अज्ञान नहीं है, फिर भी 10, 12, 20 लाख, 25 लाख जीवन जीना बिना अज्ञान, क्या करें? यही कुदरत का कानून है, ये समझना है। ये कोई चमत्कार की बात, हम सिद्धांतों को समझते नहीं, ये तकलीफ है। हम सिर्फ श्रद्धा को जानते हैं, सिद्धांतों को, और सिद्धांत सबके लिए एक है और श्रद्धा सबकी क्या है, तो इसमें क्या करेंगे? सबकी अलग अलग है। तो पूछो, प्रश्न कीजिए।